हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में सिंथेसिस के अगले क्रम में हम लेकर आए हैं आपके लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आज हम बात करेंगे बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक नए सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, जैसा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ये नाम ही दो वर्डों से मिलकर बना है, तो इन वर्डों का पहले देखते हैं शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जैसे नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव का शाब्दिक अर्थ होता है कर्ता, या आप इसको सब्जेक्ट कह सकते हैं, सब्जेक्ट या कर्ता। दूसरी ओर है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का अर्थ होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र, या आप इसको कहते हैं फ्री, मुक्त कह सकते हैं। चाहे आप इसको स्वतंत्र कह लें या आप इसको कहते हैं मुक्त या फ्री। तो जैसा कि नाम से ही पता है कि कर्ता स्वतंत्र करना है, इस विधि में हमको कर्ता को स्वतंत्र करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक नए सिंपल सेंटेंस में तब्दील करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं जो बोर्ड पे दिए गए हैं। सबसे पहले पीछे की वीडियोस में हम पढ़ के आए हैं कि हम कैसे पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, कैसे इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, कैसे नाउन और फ्रेज का यूज करते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे देखते हैं आज कि कैसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब तक जो भी वीडियोस में हम देखते आए हैं क्लास में, उनमें होता क्या था कि दोनों सेंटेंस जो दिए गए होते थे उनमें दोनों में सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक समान होते थे। मान लो कुछ सेंटेंसों में सब्जेक्ट सेम टू सेम एक समान नहीं होते थे, तो दूसरे सेंटेंस में हम प्रोनाउन यूज पाते थे, लेकिन कुल मिला के दोनों सेंटेंसों के जो कर्ता होते थे वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते थे। लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में जो दो सेंटेंस दिए जाएंगे उनमें दोनों के कर्ताओं में कहीं कोई संबंध नहीं होगा, अर्थात दोनों कर्ता बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि इन सेंटेंसों को हम या दिए गए सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिंपल सेंटेंस में या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे दोनों सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट हैं, दो कर्ता हैं, वो दोनों वाक्यों के कर्ता बिल्कुल असमान होने चाहिए। तो इसीलिए दिखाया गया कि सेंटेंस फर्स्ट एंड सेंटेंस, ये आपका सेंटेंस है सेकंड, ये सेंटेंस सेकंड के लिए है। तो फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट दोनों को दिखाया गया कि फर्स्ट सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू सेकंड सब्जेक्ट, अर्थात आप कह सकते हैं कि पहला सेंटेंस में या पहले वाक्य का जो कर्ता होगा वो दूसरे वाक्य के कर्ता से बिल्कुल अलग होगा। इन दोनों कर्ताओं में आपस में कोई संबंध नहीं होगा। अब दूसरा रूल्स देखते हैं कि जो दो वाक्य दिए गए होंगे उनमें एक वाक्य तो रीजन दिखाएगा, कारण दिखाएगा, और दूसरा परिणाम दिखाएगा, रिजल्ट दिखाएगा। इन दोनों रूलों का अनिवार्य होना है, तभी आप, जब ये दोनों रूल अप्लाई हो पाएंगे सेंटेंसों में, तभी आप उन सिंपल सेंटेंस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सेंटेंस बना सकते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दिए गए दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, दो सेंटेंस जो दिए गए हैं उसमें हमको सब्जेक्ट को फ्री करना है, कर्ता को मुक्त करना है। तब किस सब्जेक्ट के कर्ता को हम मुक्त करें? पीछे इन्फिनिटिव में हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने बाय यूजिंग इन्फिनिटिव पढ़ा है, वहाँ पढ़ चुके हैं कि वहाँ इन्फिनिटिव में हमको इन्फिनिटिव वर्ब को बनाना होता था, लेकिन किस सेंटेंस के वर्ब को बनाना होता था? जिसमें रिजल्ट
प्रकट होता था। लेकिन यहाँ पे हमको जो सेंटेंस दिया गया है, जिस सेंटेंस में हमको रीजन प्रकट होगा या जो सेंटेंस रीजन प्रकट करेगा, उस सेंटेंस के कर्ता को हमको क्या करना है, स्वतंत्र करना है। तो रूल एक बार फिर से हम रिवाइव किए दे रहे हैं। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट दोनों अलग अलग होंगे। दूसरी चीज, दोनों सेंटेंसों में जो दोनों सेंटेंस दिए जाएंगे, उन दोनों वाक्यों में रीजन और रिजल्ट, एक सेंटेंस रीजन प्रकट करेगा तो दूसरा सेंटेंस रिजल्ट प्रकट करेगा। अब हमको चूंकि कर्ता को स्वतंत्र करना है, तो किस कर्ता को स्वतंत्र करेंगे, उस सेंटेंस के कर्ता को हमें स्वतंत्र करना है जो किसको प्रकट करता है, रीजन को, जो कारण को प्रकट करता। तो ये तो बात हुई रूल की। अब हम कैसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दिए गए जो सेंटेंसेस हैं उनको कैसे हम एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो इधर देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पार्टिसिपल। जैसा कि हम पहले वीडियो में, पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो ठीक पार्टिसिपल के प्रयोग की तरीके से ही यहाँ हमको प्रयोग करना है वर्डों को, और हम इजीली बना सकते हैं दो सिंपल सेंटेंसों को एक नए सिंपल सेंटेंस में। तो देखते हैं कि अगर हमारा जो रीजन प्रकट कर रहा सेंटेंस, अगर उस सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज या वर एज अ मेन वर्ब काम कर रही है, रीजन प्रकट करने वाले सेंटेंस में अगर इज, एम, आर, वाज और वर ये मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है, तब हमको उसके स्थान पे बीइंग ऐड करना होगा। और मान लो रीजन प्रकट करने वाला सेंटेंस में इज, एम, आर या वाज, वर मेन वर्ब के रूप में ना काम कर रही हो और सेंटेंस दिया हो एक्टिव का, रीजन प्रकट करने वाला सेंटेंस अगर एक्टिव के सेंटेंस में हो, तो उस कंडीशन में हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और उसके बाद मान लीजिए कि दिया गया रीजन प्रकट करने वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो उस कंडीशन में हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे चीज़ों को। जैसे यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं सिंपल के। पहला सेंटेंस है द वॉच वाज एक्सपेंसिव, घड़ी महंगी थी, ही कुड नॉट बाई इट, वो उसे खरीद नहीं सका। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो दोनों के सब्जेक्ट हैं, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट में कोई रिलेशन नहीं पाई जाती, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। यहाँ सब्जेक्ट है द वॉच, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है द वॉच और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही। तो एक का द वॉच सब्जेक्ट है, दूसरे का ही सब्जेक्ट है। तो आप ये कह सकते हैं कि दिए गए दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हैं, मतलब पहला रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। अब दूसरी चीज देखते हैं रीजन और रिजल्ट, क्योंकि रीजन और रिजल्ट का प्रकट होना भी अनिवार्य है, अदरवाइज आप दो सिंपल सेंटेंसों को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो पहले सेंटेंस में देखते हैं लिखा है द वॉच वाज एक्सपेंसिव। यहाँ एक रीजन प्रकट हुआ कि घड़ी जो थी वो महंगी थी, ही कुड नॉट बाई इट, इसलिए वो उसे खरीद नहीं सका। अगर ये घड़ी महंगी ना होती तो हो सकता वो खरीद लेता। तो यहाँ रीजन प्रकट हुआ है पहले सेंटेंस से और दूसरे सेंटेंस से रिजल्ट प्रकट हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरा रूल भी इन सेंटेंस पे अप्लाई हो रहा है। अब बात करते हैं किसी एक सब्जेक्ट को हमको स्वतंत्र करना है। तो किस सब्जेक्ट को हमको स्वतंत्र करना है? तो जो सेंटेंस रीजन प्रकट कर रहा है उस सेंटेंस के कर्ता को हमें मुक्त करना है। तो यहाँ द वॉच वाज एक्सपेंसिव, रीजन प्रकट कर रहा है पहला वाक्य द वॉच वाज एक्सपेंसिव। यहाँ रीजन है, कारण है कि घड़ी महंगी थी इसलिए खरीद नहीं पाया। तो जो पहला सेंटेंस है उसमें रीजन प्रकट हो रहा है, तो हमको पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसी को मुक्त करना
तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? द वॉच। तो हम सबसे पहले लिखेंगे द वॉच, और वॉच जो है वो मेन वर्ब की तरह यहाँ काम कर रही है। तो वॉच के प्लेस पे हमने बताया है कि हम क्या यूज कर लेंगे? बीइंग, क्योंकि अगर मेन वर्ब की तरह इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई भी वर्ड यूज हुआ होगा मेन वर्ब के तौर पे, तो उसकी प्लेस पे हम बीइंग यूज करेंगे। तो यहाँ द वॉच के बाद हमने यूज किया बीइंग, फिर एक्सपेंसिव, द वॉच बीइंग एक्सपेंसिव, कॉमा लगाएंगे हम, फिर अगला सब्जेक्ट लिखेंगे, ही कुड नॉट बाई इट, और इस तरह ये दिया हुआ सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस में बदल गया। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। आइए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से देखते हैं कि कैसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक नए सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे हम बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स बोर्ड पे दिए गए हैं, आइए उन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हमें पता है कि जो रूल्स बताए गए तो उसमें कहा गया था कि दोनों सब्जेक्ट एक समान नहीं होंगे, अर्थात दोनों सब्जेक्ट में अंतर होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, हमारा यहाँ सब्जेक्ट है द वेदर, दूसरा सब्जेक्ट है वी। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों सब्जेक्टों में कोई समानता नहीं पाई जाती है, दोनों के सब्जेक्ट में अंतर है, अलग अलग हैं, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो पहला रूल तो अप्लाई हो सकता है। अब दूसरा रूल देखते हैं कि दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस रीजन प्रकट करेगा तो दूसरा सेंटेंस रिजल्ट प्रकट करेगा। सेंटेंस क्या है? द वेदर वॉज स्टॉर्मी, मौसम तूफानी था, वी डिड नॉट गो आउट, इसलिए हम बाहर नहीं गए। तो यहां पे पहला सेंटेंस रीजन प्रकट कर रहा है, कारण प्रकट कर रहा है। बाहर ना जाने का क्या कारण था? कि द वेदर वाज स्टॉर्मी, मौसम जो था वो तूफानी था। तो यहां पे रिजल्ट प्रकट हो रहा, परिणाम प्रकट हो रहा है कि इस रीजन की वजह से वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं गए। तो रीजन, पहला सब्जेक्ट भी अलग अलग है, दूसरा रीजन एक सेंटेंस प्रकट कर रहा है, दूसरा रिजल्ट प्रकट कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट को हमको मुक्त करना है। तो जो सेंटेंस रीजन प्रकट कर रहा होगा उस सब्जेक्ट को हमें मुक्त करना है। तो यहां सबसे पहले पहला सेंटेंस रीजन प्रकट कर रहा है, इट मीन्स हमें रीजन प्रकट करने वाले सब्जेक्ट को ही मुक्त करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं द वेदर अब यहां पे जो वाज है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, और हमने बताया है कि जब इज, एम, आर, वाज या वर मेन वर्ब की तरह काम करेंगे तो उसकी प्लेस पे वो ये सारी जो वर्ब्स हैं ये किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है। तो हम उस कंडीशन में बीइंग लगाएंगे। तो वाज की प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे? बीइंग, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, the weather being stormy, comma, we did not go out, we did not go out। और इस तरह ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, वी डिड नॉट गो आउट, मौसम तूफानी होने के कारण हम बाहर नहीं गए। अगला सेंटेंस फिर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि दोनों दिए गए दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कहीं सेम तो नहीं है, क्योंकि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम हुआ तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज करके दिए गए सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है द सन, और दूसरे सेंटेंस में
डार्कनेस को सब्जेक्ट बनाया गया है। एक में सन है, दूसरा डार्कनेस, अंधेरा। तो यहां पे सब्जेक्ट में अंतर है। तो दूसरा रूल्स देखते हैं कि दिए गए दोनों सेंटेंसों में एक सेंटेंस रीजन प्रकट कर रहा होना चाहिए और दूसरा सेंटेंस रिजल्ट प्रकट कर रहा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि दोनों सेंटेंस से रीजन रिजल्ट प्रकट हो रहा है कि नहीं। तो द सन रोज, सूर्य उगा, द डार्कनेस डिसअपियर्ड, सूर्य उगा तब अंधेरा गायब हो गया। तो इसका अंधेरा गायब होना एक परिणाम है, रिजल्ट है, और उसका रीजन क्या है? द सन रोज, सूर्य उगा। कारण है, अगर सूर्य ना उगा होता तो डार्कनेस डिसअपियर्ड ना हुआ होता, अंधेरा गायब ना हुआ होता। तो ये रीजन प्रकट कर रहा पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस आपका रिजल्ट प्रकट कर रहा है। तब उस कंडीशन में जो सेंटेंस रीजन प्रकट करता, हमको उसके सब्जेक्ट को मुक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? द सन, द सन। अब अगर इज एम आर वाज वर्ब मेन वर्ब की तरह काम ना कर रही हो, तब हमको देखना है कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में। अगर सेंटेंस आपका एक्टिव में होता है, रीजन प्रकट करने वाला, तो हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और अगर सेंटेंस रीजन प्रकट करने वाला हमारा पैसिव में होता है, तो उस कंडीशन में हम हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां द सन रोज वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो हम ये कह सकते हैं दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, तो हमको क्या यूज करना है? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द सन हैविंग राइजन, क्योंकि हैविंग के साथ हमको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी? थर्ड। तो राइज रोज राइजन, द सन हैविंग राइजन, कामा। अब दूसरा सेंटेंस, द डार्कनेस डिसअपियर्ड, द डार्कनेस डिसअपियर्ड, द डार्कनेस डिसअपियर्ड, द सन हैविंग राइजन, द डार्कनेस डिसअपियर्ड। और इस तरह ऊपर दो दिए गए सिंपल सेंटेंस को हम नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द हॉलीडेज आर एट एन एंड, छुट्टियां समाप्त होने को हैं। द बॉयज आर रिटर्निंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल लौट रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमको देखना होता कि हमारे दोनों सेंटेंसों में जो सब्जेक्ट हैं, दोनों सेंटेंसेस के दिए गए सब्जेक्ट कहीं एक दूसरे से रिलेटेड तो नहीं है। तो यहां हमारा सब्जेक्ट है द हॉलीडेज, पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है द हॉलीडेज, और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा बन रहा है द बॉयज। तो हॉलीडेज और बॉयज, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिए गए दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अलग अलग हैं। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस रीजन और दूसरा रिजल्ट प्रकट कर रहा है कि नहीं। तो छुट्टियां समाप्त होने को हैं। द बॉयज आर रिटर्निंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल लौट रहे हैं वापस, लेकिन उसका कोई रीजन है। तो ये तो परिणाम प्रकट कर रहा है, रिजल्ट प्रकट कर रहा है, लेकिन रीजन पहला सेंटेंस प्रकट कर रहा है। क्यों? क्योंकि छुट्टियां समाप्त होने को हैं। नहीं, बच्चे अभी स्कूल आने वाले नहीं थे, लेकिन छुट्टियां अब समाप्त होने वाली हैं, इसलिए बच्चे स्कूल को वापस लौट रहे हैं या स्कूल लौट रहे हैं। तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। पहली, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट समान नहीं है, सब्जेक्ट अलग अलग हैं। दूसरी कंडीशन, पहला सेंटेंस रीजन प्रकट कर रहा है तो दूसरा सेंटेंस रिजल्ट प्रकट कर रहा है। कुल मिला के एक सेंटेंस रीजन तो दूसरा रिजल्ट प्रकट करना चाहिए, और वो भी कंडीशन अप्लाई हो रही। अब हमको सब्जेक्ट फ्री करना है, तो किसका सब्जेक्ट फ्री करना? जो हमें रीजन बता रहा है। रीजन कौन बता रहा है? द हॉलीडेज आर
एट एन एंड, छुट्टियां समाप्त होने को हैं। तो ये रीजन है। तो हमको सबसे पहले लिखेंगे द हॉलीडेज। सब्जेक्ट क्या है? द हॉलीडेज, द हॉलीडेज। अब यहां पे जो आर है वो एज अ मेन वर्ब यूज किया गया है, और हमने बताया है कि जब इज, एम, आर, वाज, वर ये मेन वर्ब के तौर पे यूज होंगे, उस कंडीशन में हमको यहां क्या यूज करना होगा? बीइंग, क्योंकि ये सारी फॉर्म बी की होती हैं। तो पार्टिसिपल के, या ये आप कह सकते हैं पार्टिसिपल यूज के समान हमको वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना होगा। तो यहां पे हम बी के साथ क्या यूज करेंगे? आईएनजी। तो हॉलीडेज बीइंग, holidays being at an end, comma, the boys are returning to school, the boys are returning to school। और इस तरह आपका ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। यहां पे हॉलीडेज जो है इस सब्जेक्ट को मुक्त किया गया है, अर्थात इस सब्जेक्ट का बीइंग या वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब्जेक्ट बदल भी जाएगा फिर भी यहां बीइंग में कोई अंतर आने वाला नहीं, और यही चीज सब में होती है। तो जो सब्जेक्ट मुक्त हुए हैं तो उन सब्जेक्टों का वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर सब्जेक्ट बदलेंगे तो भी वर्ब में कोई चेंजेज होने वाले नहीं हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पहले सेंटेंस में द वेदर को मुक्त कर दिया गया सब्जेक्ट के तौर पे, दूसरे में द सन को मुक्त किया गया, तीसरे में हॉलीडेज को मुक्त किया गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द टीचर वॉज एब्सेंट, टीचर एब्सेंट थे। द बॉयज डिड नॉट वर्क, बच्चों ने काम नहीं किया। तो सबसे पहला काम हम देखते हैं सब्जेक्ट, कि दिए गए दोनों सेंटेंसेस में कहीं हमारे सब्जेक्ट एक समान तो नहीं है। तो पहले में सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट बन रहा है द टीचर, और दूसरे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है द बॉयज। हम ये कह सकते हैं कि दिए गए दोनों सेंटेंसेस में हमारे कर्ता जो हैं वो अलग अलग हैं, उन कर्ताओं का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब देखते हैं कि एक सेंटेंस रीजन प्रकट कर रहा है और एक रिजल्ट प्रकट कर रहा है कि नहीं। द टीचर वॉज एब्सेंट, टीचर एब्सेंट थे। द बॉयज डिड नॉट वर्क, इसलिए बच्चों ने काम नहीं किया। अगर टीचर प्रेजेंट होते तो बच्चों को काम करना पड़ता, चाहे वो शौक से करते चाहे डर बस करते। हाँ, ये रीजन प्रकट कर रहा कि बच्चों ने अगर कोई काम नहीं किया है या बच्चों ने काम नहीं किया तो उसका एक रीजन है। कौन सा रीजन? कि टीचर एब्सेंट थे। तो यहां पे पहला सेंटेंस रीजन प्रकट कर रहा है और दूसरा सेंटेंस रिजल्ट प्रकट कर रहा, तो दूसरी भी कंडीशन इस पे अप्लाई हो रही है। अब हम देखते हैं किस सब्जेक्ट को हमको मुक्त करना है। तो जो सेंटेंस रीजन प्रकट कर रहा होगा उसके सब्जेक्ट को हमें मुक्त करना। तो पहला सेंटेंस रीजन प्रकट कर रहा, तो हमको पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसे ही मुक्त करना। सबसे पहले द टीचर, और यहां पे वाज जो है वो एज अ मेन वर्ब यूज हुई है, तो हम कह सकते हैं इज, एम, आर, वाज, या वर अगर मेन फॉर्म के तौर पे या मेन वर्ब के तौर पे यूज होगी तो उस कंडीशन में हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो द टीचर बीइंग एब्सेंट, द टीचर बीइंग एब्सेंट, द बॉयज did not work, और इस तरह ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस में बदल गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आ पहुंची। द थीव्स वर डिसअपॉइंटेड,
और जो चोर थे वो निराश हो गए। तो चोरों के निराश होने का कारण है, और कारण क्या है कि पुलिस आ गई है, पुलिस आ पहुंची, और जिससे जो चोर थे वो निराश थे। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस रीजन प्रकट कर रहा है क्या, कि चोरों के निराशा होने की जो वजह है वो पहला सेंटेंस प्रकट कर रहा है। अर्थात आप कह सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस जो है वो रीजन प्रकट कर रहा है, जबकि दूसरा सेंटेंस हमारा रिजल्ट प्रकट कर रहा। तो दूसरी वाली कंडीशन तो अप्लाई हो रही है। अब पहली कंडीशन देख लेते हैं अप्लाई हो रही है कि नहीं। तो पहली कंडीशन क्या है कि दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग होने चाहिए, उनका आपस में संबंध नहीं होना चाहिए, या दोनों सेम होने नहीं चाहिए। तो पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है पुलिस और दूसरे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है थीव्स। तो पुलिस और थीव्स, इनमें कोई रिलेशन आपस में नहीं है, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट और इस सेंटेंस के सब्जेक्ट में। तो दूसरी कंडीशन भी अप्लाई हो रही है कि एक रीजन सेंटेंस बता रहा है तो दूसरा रिजल्ट बता रहा है, क्योंकि चोर निराश थे, उसका रीजन क्या था कि पुलिस आ गई थी। अब इस सेंटेंस को जब हम सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो सेंटेंस हमारा होगा द पुलिस अब यहाँ इज एम आर वाज वर्ब मेन वर्ब के तौर पे नहीं आई है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पुलिस अराइव्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, और सेंटेंस जब एक्टिव में होता है तो हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो द पुलिस हैविंग अराइव्ड comma the thieves were disappointed। और इस तरह हमारा ये सेंटेंस कन्वर्ट हुआ किसमें, सिंपल सेंटेंस में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दिए गए सिंपल सेंटेंस में हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके दिए गए सेंटेंसों में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके हमने उनको एक नए सिंपल सेंटेंस में बदला है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं, हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हम अच्छे ढंग से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज सीख सकें। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल बोर्ड पे दिए हुए हैं, इनकी मदद से हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस बनाना और देखते हैं जिससे हमें अच्छे ढंग से आ जाए। तो सबसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है द कैप्टन वाज किल्ड द आर्मी फ्लैड। कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान जो था वो मार दिया गया था, द आर्मी फ्लैड, और जो सेना थी वो भाग गई। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना यह है कि दिए गए दोनों सेंटेंसेस में जो हमारा सब्जेक्ट आया है वो सब्जेक्ट कहीं सेम तो नहीं है, क्योंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की पहली कंडीशन ही यही है कि दोनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हैं वो किसी कंडीशन पर समान होने नहीं चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है, दोनों सेंटेंसों में जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग दिए गए हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि एक सेंटेंस रीजन बताता हुआ होना चाहिए, तो दूसरा सेंटेंस रिजल्ट प्रकट करता हुआ होना चाहिए। तो यहां पे कैप्टन वाज किल्ड, कैप्टन मार दिया गया था, यह रीजन था कि द आर्मी फ्लैड, सेना भाग खड़ी हुई थी। तो सेना के भागने का रीजन है, और रीजन क्या है कि कैप्टन वाज किल्ड, कैप्टन मार दिया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि दिए गए दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस रीजन प्रकट कर रहा है तो दूसरा रिजल्ट। तो हम इसको जब सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे तो रीजन प्रकट करने वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम मुक्त करेंगे। तो सेंटेंस जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस होगा द कैप्टन, और यहां वाज किल्ड है, वाज किल्ड मतलब
यहां पे सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। जो सेंटेंस रीजन प्रकट कर रहा है वो किसमें है? पैसिव वॉइस में, क्योंकि वाज के साथ यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो जब रीजन प्रकट करने वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो हम हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कामा द आर्मी फ्लैड, और इस तरह ये हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द सिग्नल वाज गिवन, यहां भी वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में भी जो रीजन प्रकट करने वाला सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। तो हम यहां भी हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और उससे पहले हम देख लें कि हमारे दोनों सेंटेंस में कहीं सब्जेक्ट एक समान तो नहीं है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है द सिग्नल, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है द ट्रेन। हम ये कह सकते हैं कि दोनों सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है। तो और एक सेंटेंस हमारा रीजन प्रकट कर रहा है, क्या? द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन चल पड़ी। लेकिन ट्रेन के स्टार्ट होने का रीजन क्या है? द सिग्नल वाज गिवन, सिग्नल मिला था उसको तब वो चल पड़ी थी, अदरवाइज वो खड़ी रहती, क्योंकि ट्रेन तब तक न चलती जब तक उसको सिग्नल न मिलता। तो ट्रेन को सिग्नल मिला था इसलिए वो चल पड़ी थी। तो यहाँ रीजन है, क्या रीजन? कि ट्रेन को सिग्नल मिला था। और रिजल्ट क्या है? ट्रेन चल पड़ी थी, तब ट्रेन चली थी। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस रीजन प्रकट कर रहा है, दूसरा रिजल्ट। तो रीजन प्रकट करने वाले सब्जेक्ट को हम मुक्त करेंगे। तो सेंटेंस जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल, एक नए सिंपल सेंटेंस में, तो सबसे पहले हमको लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? द सिग्नल, द सिग्नल। अब वाज गिवन आया था, तो वाज जब आएगा, लेकिन ये वाज मेन वर्ब की तरह नहीं काम कर रहा है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। और उस कंडीशन में हम हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन यूज करेंगे। तो द सिग्नल हैविंग बीन गिवन, कामा द ट्रेन स्टार्टेड, और इस तरह ये सेंटेंस हमारा एक नए सिंपल सेंटेंस में बदल गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। द सन सेट, सूर्य अस्त हुआ, द फार्मर्स रिटर्न होम, सूर्य अस्त हो गया इसलिए फार्मर्स रिटर्न होम, किसान अपने अपने घरों को लौट पड़े। तो यहां रीजन प्रकट कर रहा है पहला सेंटेंस द सनसेट। अगर सनसेट ना होता तो शायद फार्मर्स रिटर्न ना होते अपने अपने घरों की ओर। तो पहला सेंटेंस रीजन प्रकट कर रहा है और दूसरा सेंटेंस रिजल्ट प्रकट कर रहा है। और दोनों सेंटेंस में देखते हैं कि सब्जेक्ट अलग अलग हैं या नहीं। तो पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है द सन और दूसरे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है द फार्मर्स। तो दोनों सेंटेंस हमारे अलग अलग हैं। दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंसों में हम एब्सोल्यूट का यूज करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके इन दोनों सेंटेंसों को हम एक सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो पहला सेंटेंस चूंकि रीजन प्रकट कर रहा था तो उसी के सब्जेक्ट को हमको मुक्त करना है। तो द सन, अब यहां सेट आया है तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस है। तो एक्टिव के लिए हम क्या करते हैं, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, द सन हैविंग, और सेट की तीनों फॉर्म सेट ही होती हैं। हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट, कामा द फार्मर्स रिटर्न होम,
रिटर्न होम, और इस तरह ये सेंटेंस हमारा एक नए सिंपल सेंटेंस में बदल गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द सन रोज, सूर्य उदय हुआ, द बर्ड्स केम आउट ऑफ देयर नेस्ट, सूर्य उदय हुआ इसलिए जो बर्ड्स थी वो अपने अपने घोंसलों से बाहर निकल आई। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट अलग हैं या नहीं। तो एक सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है द सन, दूसरे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है द बर्ड्स। तो सेंटेंस दोनों जो दिए गए हैं दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग हैं। द सन रोज, यहाँ पे सूर्य उदय हुआ तो चिड़ियां अपने अपने घोंसलों से बाहर आई। तो कहने का अर्थ पहला सेंटेंस जो है वो रीजन प्रकट कर रहा है, जबकि दूसरा सेंटेंस हमारा जो है वो रिजल्ट प्रकट कर रहा है। तो रीजन रिजल्ट भी इससे प्रकट हो रहे हैं। तो जो रीजन प्रकट करने वाला सेंटेंस है उसी के सब्जेक्ट को हम फ्री करेंगे। तो द सन, अब चूंकि यहां रोज आया था तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस एक्टिव में है। तो द सन हैविंग, सेट की तो तीनों फॉर्म एक होती हैं लेकिन राइज की फॉर्म अलग अलग होती हैं, राइज, रोज, राइजन। और हैविंग के साथ हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो हो जाएगा राइजन। द सन हैविंग राइजन, कामा, द birds came out of their nests, और इस तरह ये सेंटेंस हमारा एक नए सिंपल सेंटेंस में बदल गया। तो हम आशा करते हैं कि आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके अब दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को एक नए सिंपल सेंटेंस में आसानी से बदल लेंगे। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।